students, on behalf of Lhasa International School, today I am going to teach you Science, chapter number 4th, part 4th, page number 40 and 41. Where do birds live? As we have already discussed about how बर्ड फ्लाई, बर्ड्स कैसे उड़ती हैं, फेदर्स कैसे होते हैं बर्ड्स के, कितने कितने टाइप के होते हैं, बीक्स कैसे होते हैं, उनकी चोंच कैसी होती है, उनके फिट और क्रॉल्स मतलब उनके पंजे और पैर कैसे होते हैं. और इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हाउ वेयर डू बर्ड्स लिव, बर्ड्स कहाँ रहती हैं और उनकी यंग वंस की, अपने बच्चों की वो कैसे केयर करती हैं. राइट, सो लेट्स बिगिन नाउ. Where do birds live? Birds build nest. Birds जो होती हैं, चिड़ियाँ होती हैं, अपने घोंसले बनाती हैं. They use twigs, grasses, feathers, cotton, wool, leaves and sometimes even mud to build their nest. वो जो चिड़ियाँ होती हैं वो ट्विंग्स जो घास फूस होती है वो उसका इस्तेमाल करती हैं, घास का इस्तेमाल करती हैं, फेदर्स होते हैं, पंख भी लेके आती हैं, और कॉटन रुई हुई, वूल ऊन, लीव्स पत्तियाँ, और सम टाइम मड मतलब मिट्टी का भी इस्तेमाल करती हैं अपना घोंसला बनाने के लिए. द नेस्ट एक्ट्स एज द शेल्टर फॉर देयर बर्ड्स. और नेस्ट जो है उनके लिए शेल्टर होता है, मतलब उनका शेल्टर जहाँ पर वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं. एक शेल्टर होता है जैसे हमारा घर होता है, एक ही जगह वो है. ठीक है. इट कीप्स देम सेफ फ्रॉम बैड वेदर. जैसे हम अपने घर में रहते हैं कि कोई भी बैड वेदर से, ठंड या गर्मी या रेन होती है तो उस चीज़ से बचे रहें, ऐसे ही नेस्ट में वो रहती है, अपने घोंसले में रहती हैं कि वो बैड वेदर से, जो ख़राब मौसम होता है उससे बची रहें. इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम देयर एनिमीज़. जो हमें उनके एनिमीज़ से भी बचाते हैं. एनिमीज़ होते हैं दुश्मनों से भी उनकी रक्षा करते हैं नेस्ट, घोंसला उनका. बर्ड्स ले देयर एग्स इन नेस्ट. बर्ड्स जो होती हैं, थर्ड वन इज़ बर्ड्स ले देयर एग्स इन नेस्ट. बर्ड्स जो होती हैं, चिड़िया जो होती हैं, वो अपने अंडे होते हैं वो अपने नेस्ट में ही करती हैं, मतलब नेस्ट में ही अपने अंडे देती हैं. राइट, अपने घोंसले में. दे टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस इन द नेस्ट. और वो अपने घोंसले में ही अपने छोटे छोटे बच्चों का ध्यान रखती हैं. टिल दे आर रेडी टू फ्लाई. कि जब तक वो लोग उड़ने के लिए रेडी, तैयार ना हो जाएं. डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ नेस्ट. अलग अलग तरीके की बर्ड्स के अलग अलग तरीके के घर होते हैं, नेस्ट होते हैं, घोंसले होते हैं. वंस देयर यंग वंस ग्रो एंड फ्लाई अवे. जैसे ही उनके यंग वंस, छोटे जो बेबी होते हैं, बच्चे होते हैं, वो ग्रो कर जाते हैं, बड़े हो जाते हैं और उड़ने के लिए तैयार होते हैं, बर्ड्स डू नॉट यूज़ देयर नेस्ट. फिर बर्ड्स जो होती हैं, वो वाली बर्ड्स होती हैं, वो वाला घोंसला यूज़ नहीं करती. मोस्ट बर्ड्स मेक अ न्यू नेस्ट एवरी ईयर. ज़्यादातर बर्ड्स जो होती हैं वो हर साल अपना नया घर बनाती हैं. नाउ वी विल लर्न अबाउट द टाइप ऑफ नेस्ट, कि घोंसले किस किस टाइप के होते हैं और कैसी कैसी बर्ड्स कैसे टाइप के घोंसले बनाती हैं. नेस्ट इन होल्स. होल्स होता है छेद. नेस्ट मतलब घोंसले बनाते हैं छेदों में, होल्स में. अ वुड पिकर मेक्स अ होल इन अ ट्री ट्रंक विद इट्स बीक. अपने चोंच से वुड पिकर होता है, वो क्या करता है, ट्री के जो ट्रंक होता है, ट्री जो होती है उसके ट्रंक में एक होल बनाता है, एक छेद बनाता है बहुत बड़ा सा, उसी में वो अपना घोंसला बनाता है. द होल इज़ यूज्ड एज अ नेस्ट. और वो अपने होल को एज अ नेस्ट यूज़ करता है, एज अ घोंसला यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है. नेस्ट इन रॉक्स. रॉक्स मतलब पत्थरों पे घोंसला कौन सी चिड़िया बनाती हैं. ईगल्स मेक देयर नेस्ट ऑन द हायर ब्रांचेस ऑफ अ टॉल ट्री और ऑन रॉक्स. ईगल्स जो होती हैं, जो ईगल होती हैं वो अपना जो घोंसला होता है वो हाईएस्ट ब्रांच पे, मतलब सबसे ऊंची ब्रांच पे बनाती हैं ट्री की. या तो ऊंची टहनी पे बनाएंगी बहुत ज़्यादा, या फिर वो रॉक मतलब पत्थर जो होते हैं ऊंचे ऊंचे, उन पे अपना घोंसला बनाती हैं. इसलिए उनको देयर नेस्ट आर कॉल्ड. ठीक है, तो इसीलिए हम उनके नेस्ट को ईज बोलते हैं. ईगल नेस्ट, यू कैन सी द नेस्ट ओवर हियर.
वोवन नेस्ट कौन सा होता है? वोवर बर्ड्स यूजेस ग्रासेस। वोवर बर्ड्स कौन सी होती हैं? जो वोवर बर्ड्स होती हैं वो अपना क्या, जो इधर उधर घूमती रहती हैं, वो बर्ड्स क्या करती हैं, वो अपना जो नेस्ट होता है, अपना घोंसला जो होता है, यूजेस ग्रास, ट्विंग्स एंड लीव्स टू वीव अ नेस्ट ऑन अ ट्री विद इट्स बीक। वो अपनी बीक से, वो अपनी चोंच से क्या करती हैं, जो घोंसला होता है वो लीव्स पत्तियों से और ग्रास होती है घास से, उससे बनाती हैं वो, और ट्री पे वीव कर देती हैं। यू कैन सी हेयर इन द पिक्चर अ वीवर्स बर्ड, मतलब लटका देती हैं, हैंग कर देते हैं, जैसे इस टाइप से वो लटका देती हैं। द नेस्ट हैंड्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री, और वो किस पे लटकाती हैं? ब्रांच, टहनी पे, ट्री की, पेड़ की टहनी पे लटकाती हैं। इट पुल्स द ग्रास इन एंड आउट विद इट्स बीक्स, और वो क्या करती हैं? अपनी बीक से, अपनी चोंच के थ्रू बाहर और अंदर निकालती हैं ग्रास को। एज इट वीव्स द नेस्ट, मतलब वो उसी तनके तिनके से जैसे बनाती हैं, तो ग्रास को एक एक करके अपने इन और आउट करके बीक से निकालती हैं और डालती हैं। देयर इज़ अ टनल शेप्ड ओपन फ्रॉम द बर्ड्स टू एंटर, और ये एक टनल शेप का, एक इस टाइप से टनल शेप का होता है कि बर्ड्स उसमें अंदर से एंटर कर सकें, मतलब घुस सकें। नेक्स्ट इज स्ट्रेच्ड बर्ड्स वो बर्ड्स जो स्ट्रेच्ड होती हैं, मतलब स्ट्रेच्ड करती हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था स्ट्रेच्ड बर्ड्स के बारे में। टेलर बर्ड्स, जो टेलर बर्ड्स होती हैं, मेक्स इट्स नेस्ट आउट ऑफ अ लार्ज साइड लीव्स, मतलब वो अपना नेस्ट जो होता है वो पत्तियों में बनाती हैं। यू कैन सी इन द पिक्चर हेयर। टेलर बर्ड्स जो होती हैं, इस टाइप की जो बर्ड्स होती हैं, वो क्या करती हैं? कुछ बर्ड्स जो स्ट्रेच्ड बर्ड्स होती हैं वो अपना नेस्ट पत्तियों को जोड़ के बनाती हैं। इट यूज इट्स बीक्स लाइक अ निडल, वो अपनी बीक को, अपनी चोंच को निडल, सुई की तरह यूज़ करती हैं। टू स्टिच द लीव्स टुगेदर, मतलब सिलने के लिए, पत्तियों को एक साथ सिलने के लिए। यूजिंग कॉटन थ्रेड और थ्रेड्स फ्रॉम स्पाइडर्स वेब, स्पाइडर जो मकड़ी होती है, मकड़ी के जाला होता है, वेब होता है उसका जो जाला, तो उसका धागा या तो इस्तेमाल करती हैं, या कोई भी कॉटन का धागे से वो इन पत्तियों को, जैसे ये 2 पत्तियां हैं, इनको बीच में से सिल देती हैं कि, और उसमें वो अपने एग्स भी रखती हैं, तो वो इस टाइप का अपना घर बनाती हैं। दिस इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द टेलर बर्ड्स, इसीलिए इनको टेलर बर्ड्स बोला जाता है, क्योंकि जैसे टेलर हमारे कपड़े स्टिच करता है, ऐसे ही ये क्या करती हैं? 2 पत्तियों को, लीव्स को स्टिच करती हैं थ्रेड से या स्पाइडर वेब से, स्पाइडर मकड़ी के जाले से, जाले का जो धागा होता है उससे स्टिच करती हैं। इसको हम इसलिए टेलर बर्ड्स बोलते हैं। नेस्ट ऑन ओपन ग्राउंड, वो चिड़िया जो ओपन ग्राउंड में होती हैं, जैसे पिजन्स मेक देयर नेस्ट ऑन ग्राउंड विद अ फ्यू स्टोन्स और पेबल्स, जैसे पिजन हुआ, यू कैन सी इन द पिक्चर हियर पिजन जो हैं वो इस टाइप के कुछ नेस्ट होते हैं, इस टाइप के होते हैं कि वो अपना जो घर होता है, नेस्ट होता है, वो ग्राउंड पे, ज़मीन पे बनाते हैं, या कुछ पत्थरों से, या पबल्स होते हैं, स्टोन्स हुए, पत्थर हुए, इस टाइप से छोटे छोटे कलरफुल पत्थर हुए, या नॉर्मल कोई भी कलर के हों, या स्टोन्स होते हैं, ठीक है, कंकड़ी हुई जैसे, तो उनसे अपना घर बनाते हैं। दिस प्रिवेंट्स द एग्स फ्रॉम रोलिंग अवे, तो उससे क्या होता है? उनको मदद मिलती है कि जो उनके एग होते हैं वो इधर उधर रोल करते रहें, मतलब घूमते रहें। दिस ऑल्सो प्रोटेक्ट्स फ्रॉम मेल्टिंग आइस, जो वो उन्हें बर्फ़ होती है, मेल्टिंग आइस होती है, पिघली हुई बर्फ़ से भी मदद करते हैं, तो वो इस टाइप के अपने घर बनाती हैं। ऑफ यंग वंस, मतलब वो अपने यंग्स वंस, मतलब अपने बच्चों का कैसे ध्यान रखती हैं। बर्ड्स ले एग्स इन देयर नेस्ट, बर्ड्स जो होती हैं अपने अंडे होते हैं वो घोंसलों में ही अपने देती हैं। द मदर बर्ड सिट्स ऑन द एग्स फॉर सम डेज टू कीप देम वार्म, और कुछ दिनों तक मदर बर्ड्स क्या करती हैं, जो मदर बर्ड होती हैं, जो मदर होती हैं बर्ड्स की, चिड़ियाओं की, वो कुछ दिन तक अपने एग्स पे ही, अपने अंडों पे ही बैठती हैं उन्हें गर्माहट देने के लिए। दिस हेल्प्स द बेबी बर्ड्स टू डेवलप इनसाइड द एग्स,
जिससे उनको मदद मिलती है कि वो एग के अपने अंडों के अंदर ही डेवलप हो सकें, बड़े हो सकें। व्हेन द एग्स हैच, जैसे ही वो एग्स फूटते हैं, जैसे फूटते हैं एंड द बेबीज़ कम आउट, और जो बेबीज़ बर्ड्स होती हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं बर्ड्स के, वो बाहर आते हैं। दे आर वीक एंड फेदरलेस, वो बहुत कमज़ोर और फेदरलेस, मतलब उनके फेदर, पंख नहीं होते हैं, उनमें कोई भी फेदर नहीं होते हैं। द पेरेंट्स फीड दैम, पेरेंट्स जो होते हैं, जो बेबी बर्ड्स होते, मदर बर्ड्स होती हैं, और जो बर्ड्स होते हैं उनके, वो उनको फीड करते हैं, मतलब उनको फूड देते हैं, खाने को देते हैं, जिससे वो बड़े हो सके। एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम एनिमीज़, और वो उनको एनिमीज़ जो होते हैं, दुश्मन जो होते हैं, उनसे भी बचाते हैं। तो इस तरीके से बेबी बर्ड्स जो होती हैं अपने यंग वंस की, अपने बच्चों की केयर करती हैं। होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट टू। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।